जो भी हो आपके पास, आप बजट पर प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग करके जो है उसका देख रेख रख रखाव और जो निगरानी होती है, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में सवाल उठाना और उठाना चाहिए, जिन मुद्दों पे उठाना चाहिए विपक्ष को सवाल, वो उठाता नहीं है। अभी कुछ ही बोलने से वो तो अपनी बात बोलते रहेंगे, करेंगे कुछ वो करेंगे, जो कहेंगे नहीं कहेंगे वो करेंगे नहीं। तो वहाँ किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को? बजट आज नया थोड़ी है, तो पहले से भी आ रहा है, लेकिन कितने भी बजट है मनरेगा आप देख लीजिए, बुढ़ा गए बिल्कुल, ना उनको पेंशन मिलता है, अब टिप टाप अभी अस्थायी भी नहीं हुआ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नेशनल संगम में। हूँ रोहित यादव, समय मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ में। जिस तरीके से देखा जाए कि आज पूरा बजट जो है पेश हुआ है, लगभग ये 24,000 करोड़ का ये बजट पेश हुआ है और इस पे जो है किसानों को और जल शक्ति मिशन और एक्सप्रेसवे के लोग मेन फोकस किया गया है। इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ कुछ जनता हैं, से बात करेंगे। दादा, आज पूरा बजट पेश हुआ है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बजट लाजमी है, बजट समय से पास होना चाहिए। कारण ये है कि बजट में किस क्षेत्र में आपका बजट का रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, आपने किसानों को क्या दिया, आपने शिक्षा को क्या दिया, आपने स्वास्थ्य को क्या दिया, आपने उद्योग को क्या दिया, आपने सिंचाई को क्या दिया, आपने सड़कों को क्या दिया। इसका जब डाटा क्लियर हो जाए तो बात कुछ समझ में आती है। 24,000 लाख करोड़ रुपया का साहब हम केवल सिक्का 20-20 का बनवा दें, खाली हो 20 रुपये का सिक्का, तो सिक्का से मैं सड़क तैयार करा दूंगा। लेकिन 20,000 करोड़ रुपया सुनते हैं तो हमारे जिस आदमी का रोआ फड़फड़ाने लगता है। अब 20,000 करोड़ रुपया वो कहां जाता है? अब आप समझ लीजिए कि जो हॉस्पिटल कांग्रेस की सरकार में था, वही हॉस्पिटल सपा के सरकार में था, वही हॉस्पिटल बसपा के सरकार में था, वही हॉस्पिटल भाजपा के सरकार में है। लेकिन कितना स्वास्थ्य पर गया? हजारों लाख करोड़ रुपया चला गया। वो रुपया कहाँ गया? रुपया के संचालन, वहाँ विधान के संचालन में कौन कौन व्यक्ति इस्तेमाल किए जाते हैं? कम से कम बजट जो भी हो आपके पास, आप बजट पर प्लानिंग बनाइए। प्लानिंग करके जो है उसका देख रेख रख रखाव और जो निगरानी होती है, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश में किसी भी विधानसभा में विधायक को निधि मिलती है, वो विधायक निधि कहाँ जाती है कहीं पता नहीं। वो स्वास्थ्य में जाती है, शिक्षा में जाती है, सड़क मरम्मत में जाती है, ट्यूबवेल लगवाने में जाती है, सिंचाई में जाती है। आपको 1 रुपया का हिसाब विधायक का नहीं मिलेगा। जो ये बजट आया, बजट को लेकर जो चर्चा है कि जल शक्ति मिशन और एक्सप्रेसवे और गन्ना के लेके जो है किसानों को बड़ा महत्व दिया जाएगा इसमें, इसको कैसे? जल शक्ति मिशन आपको कहीं दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? जल शक्ति मिशन कहीं आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा हो? अब आप आ जाइए, किसानों की बात करते हैं। किसानों को आप जो है 95 रुपया डीजल दे रहे हैं, 8 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हैं। बच्चों को, उनको जहां बच्चे 10 रुपया में पढ़ते थे, आज वहां 1,000 फीस कर दिए हैं। जो डॉक्टर 10 रुपया लेता था, वो शारीरिक परीक्षण करता था, उस पे आप 10,000 लगवा दिए हैं। तो अब कारण ये है कि आप पैसा जरूर दे रहे हैं, पैसा में सरकार, एमएलए, एमपी ये सारे इन्वॉल्व हैं कि जो विकास का पैसा है इन्हीं लोगों के मध्य बंदरबाट हो जाता है। आवाम के बीच में, आवाम के हित में, आवाम के रख रखाव में मुझे कहीं नहीं लगा कि यहाँ पैसा भी सरकार द्वारा क्रियान्वयन हुआ है। तो कहने का मेरा मतलब, आप बजट पास करते रहिए, 20,000 करोड़, लाख करोड़ कर दीजिए, 50,000 लाख करोड़ कर दीजिए, ये आपका मामला। रह गया सवाल कि
पैसा कहाँ जाता है, ये गंभीर सवाल है। अब 3 दिन का हाउस है, 403 विधानसभा है, तो 400 से ऊपर के विधानसभा में अगर हाउस 3 दिन हो गया तो कई घंटा हुआ। कोई भी विधानसभा को उठा लीजिए, आप खाली बोलते डाटा बोलते रहिए, उसमें 3 घंटा लग जाता है। तो अब ये बताइए कि आप भौगोलिक सत्यापन करने का सरकार के पास कौन ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जो देख करके भाप लेती है कि इटावा में क्या हुआ, गाजीपुर में क्या हुआ, झांसी में क्या हुआ और देवरिया में क्या हुआ। कहने का मेरा मतलब ये है कि अंधी नगरी या चौपट राजा। कारण ये है कि योजना बनी बनाई, जब योजना में ईमानदारी नहीं रहेगी, जब योजनाओं में कमीशन चलता रहेगा, जब योजनाओं का ठेकेदार MP MLA बनता रहेगा, तो निश्चित तौर पर विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि 2 नमूने हैं भारत में, एक जो है लखनऊ में बैठता है तो एक दिल्ली में, लेकिन जब सदन चलता है तो दोनों गायब हो जाते हैं। बिल्कुल, कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी लंबा समय लोकसभा में भी रहे, अब मुख्यमंत्री जी करीब 8 साल से इस विधानसभा में भी है। इनसे बेहतरीन कोई नहीं जानता है। मुख्यमंत्री जी संत भी हैं, महंत भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो इनके जिम्मा 3 जिम्मेवारी है। कारण ये है कि मुख्यमंत्री जी संत हैं, अब इसलिए वो जिस भाषा में बात करते हैं, एक वो संत की भाषा, एक मुख्यमंत्री की भाषा, एक महंत की भाषा नहीं हो सकती जिस तरह वो बात करते हैं, और उनके लिए इस तरह का टिप्पणी शोभा नहीं देती। मैं उनको ये कहूँगा कि विरोधी नेताओं को छोड़ करके आप अपनी सारी ऊर्जा प्रदेश के विकास में लगाइए, शिक्षा पर लगाइए, उद्योग पर लगाइए, लॉ एंड ऑर्डर पर लगाइए, सड़क पर लगाइए। आप वहाँ ऊर्जा लगाइए जहाँ जिस ऊर्जा का निर्माण करके आप पूरे विश्व के पटल पर उत्तर प्रदेश का आप पहला स्थान ला सके। मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री होने के नाते। लॉ एंड ऑर्डर तो काफ़ी सुधार हुआ, मुख्यमंत्री कहते हैं अब तो बहुत बदलाव हुआ। पहले लोग डरते थे यूपी में आने से पहले, अब नहीं डरते हैं कहते हैं। गोरखपुर में आपको याद है, गोरखपुर के होटल में एक व्यापारी मार दिया गया। ये अब छोड़ दीजिए जहां से बिलोंग करते हैं आपका लाइन ऑर्डर में ना हथरस की एक दलित की बेटी मार करके 2 बजे रात को आपकी पुलिस टायर पर जला देती है। ये आप ही की सरकार में ना। अभी वाराणसी में देख रहे थे आप क्या हुआ। अभी आप पीलीभीत में देखिए, शाहजहांपुर में देखिए, उन्नाव में देखिए। लाइन ऑर्डर तो आपका बढ़िया है, ये लाइन ऑर्डर आपका बढ़िया है, इसलिए कि जब राजा अपने सिपाही का बचाव करना शुरू कर दे तो अल्लाह है मालिक कि अब वो न्याय मांगने कहाँ जाएगा। कारण ये है कि जोगी जी का काम बात बहुत अच्छी है, वो कुछ क्षेत्र के स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन एक संत के लिए ये भाषा किसी भी दृष्टिकोण से मैं नहीं समझता कि लाजमी हो सकती है। राहुल और भी लोग हैं आम बजट पे, जो बजट आया है अनुपूरक बजट, इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा बजट आया है और लोगों का हित होगा, क्योंकि इतना अच्छा योगी जी ने विचार करके बजट रखा है जिसका जवाब नहीं। क्या जो मुद्दे हैं, जल शक्ति हो गांव में अभी भी नहीं पहुंचा है, या रोड एक्सप्रेसवे हैं, दवाई विद्यालय जैसे, या गन्ना को लेकर किसानों को देखा जाए, क्या ये सब मुद्दे ये बजट से हल हो पाएंगे? जी बिल्कुल हल होंगे, क्योंकि इतना बड़ा बजट है तो इससे जो है मुद्दे सारे के सारे हल होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे बहुत तगड़ा विचार करके तब बजट रखा है। विपक्ष जो है हरदम सवाल उठाता रहता है कि ये बजट कहाँ जाएगा, ये पता ही नहीं चलता है। विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और उठाना चाहिए जिन मुद्दों पे उठाना चाहिए विपक्ष को सवाल, वो उठाता नहीं है। ठीक, इन लोगों का दोहरा चरित्र देख लिए। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कुछ और बताते हैं,
यहाँ आते हैं तो कुछ और बताते हैं। ये पप्पू टप्पू कप्पू हैं, इनका कोई काम जो है नहीं। ये सब वो इसी प्रकार के हैं और इसी प्रकार का वो काम करते रहेंगे। और भी लोग हैं जो बजट आया इसको कैसे देखते हैं आप? किसी पर क्या बोलें, देश में समझ गया गुप्त आपातकाल, इमरजेंसी गुप्ता इमरजेंसी, संकट काल में देश है। बोलने से क्या फ़ायदा और बताइए आप? कुछ बोलने से मतलब है नहीं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, करेंगे क्या मतलब बोलने? उम्मीद क्या है आपकी इस कुछ बजट भी से? उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं देश के अंदर नहीं है। देश इस समय बहुत दहशत में है, बहुत संकट काल में है। इससे उबारने के लिए कुछ करना चाहिए और बढ़ना चाहिए। देशवासियों से तैयार होना पड़ेगा इसके लिए कि देश संकट से उभरे, दहशत से उभरे, ये बहुत ज़रूरी है। पहले अभी कुछ ही बोलने से वो तो अपनी बात बोलते रहेंगे, करेंगे कुछ, वो करेंगे जो कहेंगे नहीं, कहेंगे वो करेंगे नहीं। तो क्या मतलब हो रहा बताइए बोलने से? सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, पर सम्मान करना चाहिए और सबको अमन चैन जीवन देना चाहिए। सबका जीवन श्रेष्ठ रहे, सुखी रहे। ये तो देश सरकार का काम होता है। आप संकट पैदा कर दिए, भयंकर लोग भयभीत है, भयंकर दहशत में पूरा देश थर कहाँ पर आया देश, है कि नहीं? इसके लिए तो भाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए बताइए आप? अभी आप भयभीत है, पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या डाला है। ये देश ऐसे देश के अंदर प्रजातंत्र चलता है, ऐसे लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में देश सब लोग सुखी रहें, खुशी रहें, प्रसन्न रहें, अपनी बात कह सकें, ये लोकतंत्र है। ये तो दहशतगर्दी एक तरह की है। ये अभी तो लोग कह सकते हैं ना, अपनी बात कहिए। नहीं कह सकते ना, अभी कहेंगे तो अभी घर लगा देंगे। वो कभी नेताजी कह रहे हैं तभी यार जेल में डाल देंगे, कुछ बहाना करेंगे। अब वो लगा देंगे, क्या कहते हैं ये, वो लगा देंगे, शेडेशन लगा देंगे, मतलब देशद्रोह लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। पूरी कलम के हाथ में है, थाना के हाथ में, कुछ भी कर डालते हैं। लेकिन ये लोकतंत्र भी खराब है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को पूरी जिम्मेवारी है कि सभी देशवासियों का जीवन खुशी रहे, सुखी रहे, इसके लिए सारे काम करना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। आम बजट जो है, अनपूरक बजट पेश हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बजट को आप? बजट आज नया थोड़ी है, वो तो पहले से भी आ रहा है। लेकिन कितने भी बजट है, मनरेगा आप देख लीजिए, बुढ़ा गए बिल्कुल, न उनको पेंशन मिलता है। अब टिप टाप अभी अस्थाई भी नहीं हुआ। बस में रहें, चाहे नाम कोई भी रखिए, चाहे पहले का तो शुरुआती है, बाद में भी रखा जा रहा है। तो नया कोई काम लागू होता तो उसको नाम रखना अच्छा होता है और उसको चलाना चाहिए कि वो अस्थाई हो ही नहीं पाए। बताइए मनरेगा कितना दिन से चल रहा है, बुढ़ा गए लोग, उनको पेंशन भी मिलना चाहिए और वो अस्थाई भी नहीं हुआ। अब कब अस्थाई होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। पैसा कितना आता है, कागजों से उतरता है, कितना काम भी करते हैं लोग, तमाम लोग ऐसे भी हैं, लेकिन वो अस्थाई तो होना चाहिए। कोई भी विभाग है बताइए, 3 महीना 6 महीना कितना पहले काम करते थे, रेलवे में लेके पानी पियाते थे, वो अस्थाई हो गए। आज के डेट में कितना दिन काम किया, 6 महीना 3 महीना कोई डेट होता है सरकारी में, वो अस्थाई एक भी नहीं हुआ व्यक्ति। आज ये अस्थाई होता तो नौकरी से वो लग जाते, पेंशन पाते, परिवार जिलाते, लेकिन ये काम नहीं हुआ। पानी की टंकी की बात आप कर रहे हैं, जो पानी होता है, पानी की व्यवस्था एक अभी निगम, नगर निगम है, जो जिला हमारे जैसे लखनऊ में बढ़ता है, गांव को जोड़ा जाता है, नगर में हो जाता है, तो उसकी सिस्टम महंगाई या भत्ता ये जो होता है, नगर से जो टैक्स लिया जाता है, टैक्स में लगा देंगे। बहुत मेहनत मजदूरी से घर मकान बनाए हुए हैं, अब तो टैक्स दें। पानी तो खींच के हर जगह पहुंचा दिए, सड़क टूट गई, गिर रही है, ढह रही है, कोई बजट उस पर नहीं जा रहा कि बनाया सड़क के लिए और जल शक्ति के लिए एक अलग बजट, मतलब उसमें लिया गया हिस्से में सबसे ज़्यादा जो है जल शक्ति और सड़क पे ही फोकस दिया जा रहा है। तो कैसे देख रहे हैं? देख अब तो आया है ना, तो बने तब तो पता चले। अब बनने के बाद ना पता चलेगा कि जितनी सड़कें टूट गई है पाइप लगा के, अब वो कैसे बन रही है पता चला। वो जितना बन नहीं रहा है उतना बिगड़ जा रही है। तो बजट आ रहा है, जा रहा है, तो लगा रहा है, तो नहीं से लगा है। अब जरा गई बात कि जितने लोग खून पसीना से जार के अपना घर मकान बना रहे हैं, ये पानी टंकी व्यवस्था दे के सड़क तो बन ही रहा है सरकार के पैसे से, एक तरह से लगाया, पूंजी लगाया जा रहा है। अब वसूली का भी काम होगा, उसको नगर से जोड़ देंगे पूरे देश को विकास के हिसाब से, तो वसूलना शुरू हो जाएगा। कहाँ से गरीब आदमी सब टैक्स देंगे? वही भी तो प्लान हो सकता है, जब आपको व्यवस्था सब कुछ देगा। बिजली की बात आपको हम बता दे रहा हूँ, सदैव से एक कनेक्शन लगा है, ये फिक्स है 450 रुपया। एक कहीं कुछ लोग हैं एक बल्ब जलाते हैं, 450 रुपया महीना लगा देते हैं। वो गरीब आदमी भरते परेशान हो जाता है। बहुत लोग अपने परिवार की शिकायत करना चाहिए ना, फिर जाके शिकायत करना का मतलब है, शिकायत तो ये आप ही लोग के हिसाब से हम लोग अपनी बात रख रहा हूँ। तो कम से कम सरकार फ्री में मीटर लगा रही है, तो जाँच करके लगा देना चाहिए, ताकि जिसका जितना जल रहा है उतना होना चाहिए। बस मरेंगे नहीं, एक बल्ब बेचारा जलाता है, 400 रुपया वो देते हैं लोग, तमाम लोग ऐसे। मतलब कम बिजली खर्चा करे फिर भी बिल ज़्यादा आ रहा है ना? नहीं, ज़्यादा की बात नहीं है। वो अभी तक मीटर सबके पास नहीं लग पाया। सरकार फ्री भी लगाती है, कुछ दिन पटा जाएंगे, उस पर जुर्माना लगा देंगे, बेचारे अपना भरते रहेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार तो अपना काम कर रही है। एक बल्ब किसी के पास एक बल्ब से काम चलता है, 400 रुपया देते हैं तमाम लोग। चलिए, आप आम बजट पे हम बात कर रहे थे जनता से, और जनता अपनी अपनी बातों को रखा है। देखते रहिए नेशनल संगम, रोहित यादव, लखनऊ।